नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ एक बार फिर हैं कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। सर सर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि जब कल देश जगा तो हम सबको खबर पड़ी, और उसके बाद बातें यहां तक चल पड़ी कि आज रात, यानी जो कल रात बीती है, वहां क्या होगा, उस रात में क्या होगा। और जो पाकिस्तान से, पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हो, वहां जो खबरें हैं उनमें से केवल 3 खबर आपको बता रहा हूं जो अब वहां न्यूज में आ चुका है। सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया भी बता रही है। लाहौर में जो एक सैनिक एयरपोर्ट था, यानी डिफेंस का एयरपोर्ट, वहां पे ड्रोन अटैक हुए हैं, ये कंफर्मेशन है। हालांकि शुरुआत में ये हुआ कि वहां बम धमाके हुए हैं, लेकिन अब कंफर्म हो रहा है कि वहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं। उसी के साथ गुजरावाले में भी ड्रोन अटैक की खबरें हैं, और सियालकोट में भी पहले बम धमाके की खबरें थी, अब वो खबर भी कन्वर्ट हो रही है कि नहीं साहब, ड्रोन अटैक हुआ। बम धमाके और ड्रोन में फर्क इसलिए है दर्शकों, क्योंकि बम धमाके वहां का इंटरनल मैटर भी हो सकता है, यानी अंदर से भी किया जा सकता है, लेकिन ड्रोन अटैक का मतलब यह है कि ये कार्रवाई कहीं बाहर से की गई है, और ऑपरेशन सिंदूर का ही अगला एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। सर, एक रात के बाद दूसरी रात पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है। कब तक ये चलेगा सर? कल ही आपने कहा था कि ये बंद नहीं होने वाला है, ये तो केवल शुरुआत है। तो ये शुरुआत क्या नेक्स्ट लेवल ले रही है? और जिस तरीके से कल पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेजिंग आई कि अगर इंडिया इसके बाद कुछ नहीं करता है तो हम इनिशिएट नहीं करेंगे, इंडिया ने करके बता दिया कि आओ बेटा। कैसे देखेंगे सर? साहब देखिए, जो कल रात को, परसों रात को जो स्ट्राइक की इंडिया ने 9 जगह पे, वहां का पाकिस्तान ने वहां के मीडिया को एक्सेस दी है, और वहां के मीडिया ने उसको कंफर्म किया है। वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने, वहां के प्रवक्ता ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 9 जगह पे, हालांकि वो 6 जगह बोल रहे हैं, थोड़ा सा अंडर प्ले करते हैं, परंतु 9 जगह पे स्ट्राइक हुई है और अच्छा खासा डैमेज हुआ है। 26 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं, और लगभग 100 के करीब वहां बोलते हैं घायल हुए हैं लोग। उसको भी थोड़ा, उस फिगर को भी अंडर प्ले पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, वो सब लोग समझते हैं। डेवलपमेंट ये बहुत बड़ी बात है कि बीती रात को जो लाहौर का डिफेंस एयरपोर्ट है, उसके पास जो ड्रोन अटैक हुआ है, और जो कुछ छोटे मोटे बम धमाके वहां पे हुए, बेसिकली ये है कि उस डिफेंस एयरपोर्ट को विद्रोहियों ने कब्जे में लेने की कोशिश की गई है। पूरा का पूरा डिफेंस एयरपोर्ट को कब्जे में लेने की कोशिश की गई है। और जो आपने गुजरावाला की भी बात की, वो भी पाकिस्तानी मीडिया में आ चुका है कि वहां पे भी अटैक हुए हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ अटैक हुए हैं, पीओके में भी अटैक हुए हैं। ये सारा का सारा जो पाकिस्तान के अंदर, ये पहले से ये प्लान था कि एलओसी से जब हम अक्रॉस द बॉर्डर अटैक करेंगे तो उस तरह के धमाके वहां पे होने जरूरी है, क्योंकि जो वहां के ग्रुप्स हैं, जो बलूचिस्तान के आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अब वो बलूच जो है, या पीओके में जो ग्रुप लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आजादी की, वो ग्रुप हिंटरलैंड के अंदर पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत के अंदर भी लोग अब जाकर के अटैक कर रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, जो 9 अटैक हमने किए वो पीओके में 5 थे, और पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है उसके अंदर 4 अटैक थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार है कि अक्रॉस द बॉर्डर से बैठे बैठे 4 टारगेट हमने पंजाब के अंदर टारगेट किए, पंजाब की तरफ डैमेज किए हैं। ये एस्केलेशन जो है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, वहां का एस्टेब्लिशमेंट घबराया हुआ है। वहां की फोर्सेस को, जनरल आसिम मुनीर को, या वहां के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को, ख्वाजा आसिफ को, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम भारत से लड़ाई करें, बलूचिस्तान को बचाएं या पीओके को बचाएं। देखिए, ये जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो जब मार चारों तरफ से पड़ती है, चारों तरफ से इकोनॉमी की भी मार उनके ऊपर पड़ रही है, और इंटरनल जो इंसर्जेंसी है उसकी भी मार पड़ रही है। भारत ने जो 9 अटैक किए हैं उनसे वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ है नहीं।
आप देखिए साहब, दूसरे के फटे में कोई पैर नहीं देता है। बाकी उकसाने के लिए बहुत लोग उकसा सकते हैं पाकिस्तान को, चाइना उकसा सकता है और तुर्की उकसा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट जब एक्चुअल जो वार सिनेरियो बनता है और जब उसमें कूदा जाता है, आप देख लीजिए यूक्रेन का आपके सामने एग्जाम्पल है, यूक्रेन अकेला ही उसको लड़ रहा है और इतने लंबे समय तक खींच करके ले गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, लब्बो लबाब मेरी बात का यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में सबसे ज्यादा कमजोर हालत वहां की जो लीडरशिप है, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो और चाहे बाकी पॉलिटिकल लीडर हो, ये सब स्टैंप वाले नेता हैं। एक्चुअल पावर जो है वो आर्मी के पास थी, बट आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनीर ने जो बयान दिया, उस बयान देने के बाद जिस तरह से खलबली मची और इंडिया के अंदर 22 अप्रैल को जो 26 निर्दोष लोगों को मारा गया पहलगाम वैली में, उसके बाद जो हालात बने हैं, पाकिस्तान की आर्मी को भी ये समझ नहीं आ रहा है, आर्मी भी घबराई हुई है कि अब हम किस मोर्चे पे लड़ें, बलूचिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को बचाएं, या अफगानिस्तान से लगते हुए बॉर्डर को सेफगार्ड करें, या इधर एलओसी पर लड़ें। तो मैंने आपको देखिए हर वीडियो में ये बात कही है, भारत के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा कि अगर पाकिस्तान को फर्दर हमें डैमेज करना है, फर्दर तोड़ना है, इस नासुर को अगर हमें कंप्लीटली निकालना है। वहां देखिए जिस टाइम 22 अप्रैल को ये धमाके हुए थे, लोग हमारे मारे गए थे, उस टाइम वहां की पब्लिक, क्योंकि इकोनॉमी पर अटैक हुआ, वहां की पब्लिक ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखना कोई फायदे का सौदा नहीं है। उनके बच्चों के हाथ में पत्थर आएंगे और पत्थर दिए गए, 100 रुपए में पत्थर फेंकने का रोजगार उनको मिला था। परंतु जो भारत की जो सोच है कि वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाए, वहां पे बड़ा बड़ा काम किया जाए, डेवलपमेंट लाया जाए, 2.5 करोड़ टूरिज्म, पिछली बार 2.5 करोड़ लोग गए थे टूरिस्ट लेकर के। तो जब टूरिस्ट इंडस्ट्री वहां पे फलती फूलती है और वहां सबकी जेब में पैसा जाता है, सबके घर का चूल्हा जलता है, तो उन लोगों को, वैली के लोगों को भी ये समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां पे अमन, चैन और डेवलपमेंट लाना चाहती है। आप देखिए इससे अच्छी सिचुएशन क्या होगी कि वैली में जो अफेक्टेड लोग हैं वो भारत के साथ है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है, और उधर बलूचिस्तान के लोग हैं वो आपके साथ हैं, उधर पीओके के लोग हैं वो भारत माता की जय कर रहे हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी टूटी हुई है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल जो है वो खत्म है, केवल स्टैंप, एक रबर स्टैंप बने हुए हैं शहबाज शरीफ। तो वहां पे आज की तारीख में इतनी माकूल स्थिति है, इतनी अनुकूल स्थिति है कि अगर भारत आज की तारीख में फुल स्केल वार में भी जाता है, ये वार ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन के अंदर ये सारा खेल समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान के फर्दर बलूचिस्तान की आजादी मिलेगी, और भारत के लिए ये आगे आने वाली हमारी जनरेशन इससे निजात पा जाएंगी, जिस तरह का ये पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। जितने भी आतंकवादी जितने भी अड्डे थे, आतंकवादियों के जितने मदरसे चल रहे थे, जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां से इनका असला चल रहा था, जहां पे फिदाइन तैयार किए जा रहे थे, भारत ने उन जगह को स्पेसिफिक, उन जगह को टारगेट करके उनको खत्म किया है। और ये तो फेज 1 है, जो बचे कुछ अभी संभलेंगे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है वो वापिस आएंगे, उनको फिर मारा जाएगा, उनको फिर अटैक किया जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सर। अच्छा सर, जो अभी लाहौर से खबर आ रही है, जो गुजरांवाला से आ रही है, जो सियालकोट से आ रही है, वो आपने कहा कि बलूचियों का नाम आपने लिया, लेकिन यहाँ लाहौर में ड्रोन अटैक करना, और लाहौर में एक्सेस बलूचियों का इससे पहले नहीं देखा गया है, और दूसरा ड्रोन अटैक, ये उनका मोडस ऑपरेंडी नहीं रहा है बलूचियों का। तो क्या इसे हम प्योर बलूचियों का इंटरनल ये ऑपरेशन कह सकते हैं जो कल रात में हुआ है, या ये कुछ नेक्स्ट लेवल है? क्योंकि यहाँ बात दूसरी तरफ जा रही है। एक रात पहले इंडिया ने ठोका, अगले दिन बलूची बिल्कुल इंडियन पैटर्न पर ठोक रहे हैं। तो क्या इसे बलूची हमला ही कहा जाए, या इसे ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी रात? हमारे दर्शक समझदार हैं, इस बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो इस बात को समझ जाएंगे कि बलूचियों की या पीओके के जो ग्रुप्स हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है
ये कैपेबिलिटी आप समझ लीजिए कहां से गई है, कहां से आई है। हमारे दर्शक इसको जानते हैं, और वो भी लाहौर के अंदर आकर के अटैक करना, डिफेंस एयरपोर्ट को कब्जे में लेना, डिफेंस एयरपोर्ट पे अटैक करना, ये हमारे दर्शक समझदार हैं। वो मुझे लगता है कि इतनी बात से वो समझ जाएंगे कि किस तरह से, कहां से ये चीज ऑपरेट की जा रही है और कहां ये चीज पाकिस्तान को डैमेज किया जा रहा है। क्योंकि दुश्मन को जब डैमेज किया जाता है तो उसको चारों तरफ से घेरा जाता है। आपको एयरपोर्ट भी उसका डैमेज करना पड़ेगा, आपको जहां पे वो टेररिस्ट हब चल रहे हैं वो भी डैमेज करना पड़ेगा, आपको वहां के स्कूल कॉलेजेस उन्होंने बंद कर दिए हैं, एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, तो आपको इकोनॉमी भी तोड़नी पड़ेगी, आपको उनके जहाज का जो आना जाना सामान का है वो भी बंद करना पड़ेगा, आपको अपने बॉर्डर को भी ध्यान रखना। तो ये सारा जो है ना, एक जो 15 दिन लगे भारत को ये पूरी की पूरी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने में, ये 15 दिन की प्लानिंग है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सारा का सारा सार एक ही चीज नहीं होती है कि आपने एक मिसाइल छोड़नी है। जब प्लानिंग होती है तो प्लानिंग इज फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी हमारे सिंपैथाइजर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भारत के सिंपैथाइजर नहीं है, भारत के सिंपैथाइजर हैं, और जो हमारे जो सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि भाई भारत, अगर वो उनको आज की तारीख में अगर उनको मौका मिल जाए तो वो कहें कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, हमसे गलती हुई उस टाइम के हम पाकिस्तान चले गए, तो उनको वो भी हमारे सिंपैथाइजर हैं, वो भी हमारे, एक तरह से आप कहो तो स्लीपिंग सेल हैं, वो हमारे सिंपैथाइजर हैं। और ये चीजें आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में दपाकिस्तान का जीना दुश्वार हो जाएगा। वहां के जनरल आसिफ मुनीर जो ये कहते थे कि 1.3 बिलियन आर्मी, 13 लाख की आर्मी पाकिस्तान को ये कर देगी, वो कर देगी, या थोड़े से बलूच क्या कर देंगे, तो उनको देखने को मिलेगा। अभी तो नाउ ही इज नॉट सीन एनीवेयर, ही इज नो मोर सीन ऑन एनी फ्रंट, ऑन एनी सोशल मीडिया, एनी पाकिस्तानी टीवी, और कहीं उनकी कोई फुटेज, कोई उनकी वो आई नहीं है, क्योंकि सारा का सारा उनका किया धरा है अपनी निजी कैरियर बनाने के लिए, अपना आगे का कैरियर सेट करने के लिए। और जैसा कि पाकिस्तान का देखिए ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो भी आर्मी जनरल बना है उसकी इच्छा रही है कि मैं आगे जाकर के वहां का शासक बन जाऊं, वहां से और लूट खसोट करूं। वहां की पब्लिक भी जानती है। जनरल बाजवा जो इनसे पहले आर्मी चीफ थे, उनका बयान है, पब्लिक के अंदर बयान है, उन्होंने कहा कि हमारे टैंकों के अंदर डीजल पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो हम लड़ाई कहां से लड़ पाएंगे। ये ज्यादा पुराना नहीं, 1 साल पहले का उनका बयान है, आप देखिए। तो पाकिस्तान की स्थिति, जो लोग आर्मी चीफ हैं, आर्मी जनरल हैं, ऊपर बैठे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि हमारे टैंकों के अंदर डीजल पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, अब लड़ाई कहां से लड़ोगे। तो पाकिस्तान की हालत साहब बहुत ज्यादा दयनीय है। वहां वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और वहां के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, चाहे पीओके में हो, बलूचिस्तान में हो, जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। वो पाकिस्तान आर्मी से उनका जो लेवल है काफी आगे जा चुका है। बलूचिस्तान में 2 शहर कब्जे में ले लिए जाना, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर लेना, लाहौर में डिफेंस एयरपोर्ट को कब्जे में कर लेना, वहां पे अटैक ड्रोन से कर देना, ये सारी जो कैपेबिलिटीज है, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। और कुछ दिन में आप देखेंगे कि वहां पे बहुत बड़ी उथल पुथल होगी। और जैसा मैंने हर वीडियो में आपसे कहा है कि बलूचिस्तान का उदय होगा एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। सर दर्शकों, जैसा कि आप कमांडर सर से सुना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे सिर्फ समझ लेने की जरूरत है, 2 लाइनों के बीच में लिखी इबारत की तरह, जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं। और यहां पर भारत के अंदर भी जो आधा मोर्चा है, ऐसा नहीं है वो शांत बैठा है, वो आप सब देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल आधा मोर्चा हो, कांग्रेस या कांग्रेसी इकोसिस्टम, आप वहां से भी देख रहे हैं। यहां जबकि सबूत दे दिए गए, एक एक वीडियो दे दिया गया कि हमले से पहले, हमले के बाद, उसके बावजूद भी ऐसे तमाम कांग्रेसी इकोसिस्टम है, इमरान मसूद जैसे लोग हैं जो साफ साफ पूछ रहे हैं कि नहीं, सबूत तो उन्हें अभी भी चाहिए। राहुल गांधी हो या उनका पूरा सिस्टम हो, कल जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग से निकला, वो बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। और यहां पर भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जो आधा मोर्चे का स्लीपर सेल है, उसने घटनाएं शुरू कर दी हैं। दिल्ली में, दिल्ली हाट में आग लगाई गई है अचानक, ये मात्र संयोग है या कोई आधे मोर्चे का प्रयोग है। इसलिए दर्शकों, हमारे आपकी एक जिम्मेदारी है समाज के तौर पर, अपने आसपास, ये युद्ध का समय है, हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम बाहर फ्रंट पर लड़ रहे हैं, हमें भरोसा है कि हमारी सेनाएं, कमांडर सर जैसे हमें हिम्मत हौसला दे रहे हैं लगातार, हमारी सीमाएं
हमारी सेना के बदौलत सुरक्षित है, बाहर के दुश्मन से हमारी सेना एजेंसियां लड़ लेंगी, लेकिन समाज के अंदर जो हमारा आधा मोर्चा है, जो हमसे हमारे घर के आसपास लड़ाई करने को आतुर है, पूरी तैयारी के साथ हमें एक समाज के तौर पर उन पर निगाह रखनी है। इसलिए युद्ध काल में आप ध्यान रखिए, अपने आसपास बिल्कुल ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, और जैसे ही इस तरह के किसी हरकत की सूचना मिलती है, अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन या मैं कहता हूं सोशल मीडिया का आज समय है, क्योंकि रक्षा मंत्री से जब ये पूछा गया कि कुछ लोग अभी भी सबूत मांग रहे हैं, तो दर्शकों हमारे आप जैसे सोशल मीडिया कर्मियों के लिए यह हर्ष का विषय है, जिसे मैं जन मीडिया कहता हूं। रक्षा मंत्री ने भी कहा सोशल मीडिया जाके देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया हर चीज बता रही है। तो हमारी आपकी समाज के रूप में भी ये जिम्मेदारी है कि कहीं भी कोई संदिग्ध हरकत इस तरह से देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि आधा मोर्चा हमारे यहाँ बेहद सशक्त है और उसे कांग्रेसी इकोसिस्टम का सपोर्ट भी हासिल है। तो अपनी सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा, अपने बच्चे, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले की सुरक्षा में हमारा योगदान भी उतना ही होना चाहिए। कमांडर सर, आपने अपने व्यस्त समय से, आप भी बाहर हैं सर, मैं भी इस समय ट्रैवलिंग कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मौका ऐसा है कि प्रारंभ के दर्शकों के लिए अपडेट लेके आना भी बेहद जरूरी है। ये हमारी एक जिम्मेदारी है कंटेंट क्रिएटर के तौर पर। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कल के वीडियो में जो ऑडियो की थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि हम बाहर थे, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप तक अच्छे ऑडियो के साथ पहुंचेगा। इसी के साथ हमें और कमांडर सर दोनों को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।